जिहादियों की मसीहा बन गई है बांग्लादेश की सेना। अब खुलेआम हिंदुओं पर हिंसा की जा रही है, ना सिर्फ कट्टरपंथियों द्वारा, पर बांग्लादेश की सेना भी अब इसमें शामिल हो गई है। किस तरीके का अराजकता का माहौल है, वो तस्वीरें आपके सामने होंगी। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों, बौद्ध और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जानलेवा हमला हुआ, उनकी लूटपाट की गई और अब तक अल्पसंख्यक जिस पुलिस और सेना पर सुरक्षा के लिए नजर टिकाए बैठे थे, जिनसे सुरक्षा की मांग कर रहे थे, पिछले 3 दिनों में बांग्लादेश में वही सेना, वही पुलिस उनके खिलाफ हो गई। अब साफ है कि वहां रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। इस रिपोर्ट में बीते 3 दिन से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हुआ, आप खुद देखिए। ये बांग्लादेश के चटगांव का हजारी गली इलाका है। यहाँ 25,000 से ज्यादा हिंदू रहते हैं। बीते 3 दिनों में बांग्लादेश के इन हिंदुओं पर सितम की हर सीमा पार हो गई। बांग्लादेश की पुलिस, बांग्लादेश की सेना और यहां तक कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी हजारी गली इलाके के हर घर में घुसकर हिंदुओं को दुश्मन की तरह ढूंढ रहे हैं। ये नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का नया बांग्लादेश है, जहां कट्टरपंथी भूखे भेड़ियों की तरह निहत्थे हिंदुओं का शिकार करने निकले हैं और बांग्लादेश की सेना AK-47 के जोर पर हिंदुओं पर ऐसी ज्यादती कर रही है जो कल्पना से भी परे है। बांग्लादेश में हिंदुओं का खुलेआम नरसंहार हो रहा है। रात के अंधेरे में बांग्लादेश की सेना हिंदू बस्तियों में दाखिल होती है और फिर उन्हें जो मिलता है उसे लहूलुहान कर देती है। चटगांव के हिंदू मोहल्ले हजारी गली से आया ये वीडियो रूह कपा देने वाला है। गली में मोहम्मद यूनुस की सेना तैनात है। अचानक गोलियां चलने की आवाज आई और जान बचाने के लिए लोगों की भीड़ बदहवास होकर बाहर की तरफ भागने लगी। अंदर निहत्थे हिंदुओं पर गोलियां चल रही थी। वो जान बचाने के लिए गली में बाहर की तरफ दौड़े तो मोहम्मद यूनुस की सेना ने उन पर बेरहमी से लाठीचार्ज कर दिया। चप्पलें पीछे छूट गए। दहशत में लोग नंगे पैर ही भागे, लेकिन बांग्लादेश की सेना ने हजारी गली के हिंदुओं पर कोई रहम नहीं दिखाया। बांग्लादेश की सेना ने निहत्थे और नंगे पैर दौड़ते हिंदुओं का पीछा किया। उनके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को घेर कर पीटने और सबक सिखाने का ऑर्डर दिया है। इसके बाद वीडियो में सिर्फ लाठियों की आवाज और चीखें सुनाई। लेकिन हिंदुओं को लहूलुहान करके यूनुस की सेना का मन नहीं भरा। कुछ देर बाद दमन का दूसरा चक्र शुरू हुआ। कट्टरपंथियों के बाद सेना और पुलिस ने हिंदुओं के घर घर जाकर सुनिश्चित किया कि कहीं कोई जान बचाने के लिए छुपकर तो नहीं बैठा है। गली में लगे CCTV कैमरे पर तारीख दिख रही है 5 नवंबर 2024 और वक्त है रात 10:18। बांग्लादेश की सेना के 3 जवान एक निहत्थे शख्स को लाठी से पीटते हुए बाहर निकले।
फिर एक वापस गली की तरफ मुड़ा। हाथ में डंडा लिए नीली टी शर्ट और जीन्स पहना एक शख्स एक महिला को खींचता हुआ वहां से निकला और सेना के जवान ने उस शख्स से कुछ नहीं कहा। कुछ देर गली में खामोशी रही, लेकिन 10:19 और 15 सेकंड पर बांग्लादेश की सेना एक और शख्स को कॉलर पकड़कर बाहर लाती हुई दिखाई दी। जिस शख्स को खींच कर लाया जा रहा है वो लहूलुहान दिख रहा है और उसने सफेद बनियान पहनी है। साफ है कि उसे कपड़े पहनने का भी वक्त नहीं दिया। रात भर यही तांडव चलता रहा। बाहर लाकर इन लोगों के साथ क्या हुआ, गली के बाहर की तरफ भागे लोगों के साथ क्या हुआ, इसे समझने के लिए आपको ध्यान से इस वीडियो के साथ आ रही आवाज सुननी होगी। लाठीचार्ज और लोगों के चीखने की यह आवाज दिल दहला देने वाली है। जो घरों में थे सिर्फ उन्हें ही नहीं पीटा गया। चटगांव के हजारी गली में हिंदू सुनारों की दुकान सील कर दी गई। हिंदुओं के मेडिकल स्टोर पर भी ताले डाल दिए। पटुआखाली में 21 हिंदू परिवारों की जमीन जब्त कर ली, क्योंकि मकसद सिर्फ हिंदुओं को पीटना और टॉर्चर करना नहीं था। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों, सेना और पुलिस का मकसद बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं में ऐसा खौफ भर देने का था, जिसके बाद वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के बारे में सोचने से भी डरने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 4 अगस्त के बाद से हिंदुओं पर 2000 से ज्यादा हमले बांग्लादेश में हो चुके हैं, पर जो अब ताजा तस्वीरें चित्तगोंग से आ रही हैं वो किसी को भी डरा देंगी। हिफाजत-ए-इस्लाम नाम के कट्टरपंथी संगठन ने चित्तगोंग में एक रैली निकाली और उस रैली में पोस्टर के साथ नारे लगाए गए कि जितने भी हिंदू हैं, जितने भी लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, उनको ढूंढ करके मार दिया जाए। बीते 3 दिन से बांग्लादेश की सेना हिंदुओं के मोहल्लों में दाखिल होकर जो दमन कर रही है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर टॉर्चर के सिर्फ कुछ ही वीडियो सबूत बाहर आ पाए हैं, क्योंकि बांग्लादेश की सेना, पुलिस और कट्टरपंथियों का त्रिकोण पूरी तैयारी के साथ न सिर्फ चुन चुनकर हिंदुओं पर टॉर्चर कर रहा है, बल्कि इस दमन का सबूत मिटाने की भी पूरी कोशिश हो रही है। रात के अंधेरे में बांग्लादेश में यूनुस की सेना महापाप कर रही है और किसी चोर की तरह इस पाप के सबूत छिपाने के लिए सीसीटीवी कैमरे तोड़ रही है। बाकायदा सेना के अधिकारी ने कहा कि सीसीटीवी को भंग कर दो, यानी सीसीटीवी को तोड़ दो। बांग्लादेश की सेना हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार कर रही है और उसका सबूत छिपा रही है। रात में घरों से हिंदुओं को निकालकर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है और दिन दहाड़े उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर खींचकर गाड़ी में डालकर ले जा रहे हैं। हिंदुओं के साथ बांग्लादेश की सेना का ये दमन सिर्फ चटगांव की हजारी गली में हिंदुओं के घरों और दुकानों में ही नहीं हो रहा है। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए हालात इतने नारकीय हो गए हैं कि रैन बसेरों तक से उन्हें ढूंढ ढूंढ कर बेरहमी से पीटा जा रहा है। ये दमन सिर्फ शांति और व्यवस्था बनाने के लिए नहीं हो रहा है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के हिंदुओं की हर आवाज को खामोश करना चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि बांग्लादेश में रह रहे 1 करोड़ 35 लाख हिंदू
अपने ऊपर हो रहे जुल्म की आवाज उठाएं, प्रदर्शन करें, यूनुस सरकार से सवाल करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी खबरें बनें। Justice, justice, we want justice, 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 we want justice. बांग्लादेश की यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बन गई है और बांग्लादेश के कट्टरपंथी खुलेआम हिंदुओं को और हिंदू संगठनों को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। बुधवार को बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने चटगांव में इस्कॉन मंदिर को लेकर विवादित टिप्पणी की, हिंदुओं को जान से मारने की धमकी दी। इससे पहले इस्कॉन संस्था को लेकर कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की और हिंदुओं को धमकी दी। हिंदू संगठनों ने कट्टरपंथियों की इस धमकी का विरोध किया और ढाका के शहीद मीनार तक रैली निकालकर मोहम्मद यूनुस की सरकार से हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग की। हिंदुओं की ये रैली कैसी थी, उनका विरोध प्रदर्शन कैसा था, अभी ये भी देख लीजिए। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों और मोहम्मद यूनुस को हिंदुओं की ये एकजुटता पसंद नहीं आई। मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं को हर बार की तरह एक बार फिर सुरक्षा का झूठा आश्वासन दिया, लेकिन उन्हें सुरक्षा किस तरह दी जा रही है, ये बांग्लादेश से आ रहे वीडियो सबूतों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। आज बांग्लादेश के हिंदुओं के बीच ऐसा खौफ फैला है कि वो अपने धार्मिक प्रतीकों तक के साथ नहीं चल सकते। कट्टरपंथी पूरे बांग्लादेश में नारे लगा रहे हैं कि जिसके भी हाथ में लाल धागा यानी कलावा देखेंगे उसे तुरंत भारत में भेज दें। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस कदर हावी हो गए हैं क्योंकि उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के हर उस अपराध की माफी दे रहे हैं जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है। मोहम्मद यूनुस ने 5 अगस्त को शेख हसीना के घर में उपद्रव और लूटपाट करने वालों को भी माफ कर दिया। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमले किए गए। दुर्गा पूजा के दौरान भी हिंदुओं के घरों और दुर्गा पंडालों पर हमले हुए, लेकिन मोहम्मद यूनुस इन अपराधों को दबाने और दुनिया से छुपाने में लगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों के साथ हो रहे अपराधों को रिपोर्ट ही नहीं किया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। भारत में रह रही मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने अपने देश बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं पर हिंसा को लेकर एक बड़ी बात कही। अपने देश से निर्वासन झेल रही तस्लीमा का कहना है कि चटगांव के हजारी लेन में सेना और पुलिस ने मिलकर रात के अंधेरे में हिंदुओं पर अत्याचार किया, क्योंकि उस्मान मोल्ला नाम के एक कट्टरपंथी शख्स ने फेसबुक पर इस्कॉन के खिलाफ कुछ पोस्ट किया और फिर कुछ हिंदुओं ने उसकी दुकान के सामने प्रदर्शन शुरू किया। इसके बाद ही बड़ी संख्या में हिंदू सुरक्षा की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। बांग्लादेश में हिंदुओं की इस एकजुटता से कट्टरपंथियों के साथ जमात शिविर हिजबुत तहरीर नाम का गठबंधन करने वाली मोहम्मद यूनुस की सरकार घबरा गई और अपनी ये घबराहट दूर करने के लिए रात के अंधेरे में हिंदुओं के मोहल्लों में दमन चक्र चलाने का आदेश दे दिया। सोशल मीडिया एक्स पर यह बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की दुनिया से भावुक अपील है। भारतीय सेना को टैग करते हुए बांग्लादेश के हिंदू दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। भारतीय सेना और भारत में हमारे प्यारे दोस्त, हम बांग्लादेश के हिंदू बहुत मुश्किल समय और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। खासतौर पर चटगांव जैसे क्षेत्रों में हम आपसे हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि हम जो संघर्ष कर रहे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाएं। हिंदुओं पर दमन सिर्फ चटगांव में नहीं बल्कि पूरे बांग्लादेश में हो रहा है। हिंदुओं की शिकायत न बांग्लादेश की पुलिस सुन रही है, न सरकार और न ही सेना। मौके का फायदा उठाकर कट्टरपंथी हिंदुओं के घरों और जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। बांग्लादेश के सेरूप काठी में एक हिंदू महिला और उसके 4 बच्चों को कट्टरपंथियों की भीड़ ने बुरी तरह पीटा, उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन पुलिस ने न केस दर्ज किया और न ही किसी की गिरफ्तारी की।
बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौके का फायदा उठाकर धर्मांतरण का धंधा भी करने निकले। कट्टरपंथी धर्म परिवर्तन के बदले सुरक्षा देने और कर्ज चुकाने का लालच दे रहे। দায়িত্বে মোরাও সাইডে মাইসে কইবে যে দায়িত্বের লাগি পলাইছে আমি থাইয়ের লাগি যাইতে পারি মোরাও এনে ভবিষ্যতে থাকি দিব না না তো দায়িত্বের ব্যাপারটা আলাদা জিনিস। হ্যাঁ, দায়িত্বের ব্যাপারটা আলাদা। আপনাদের উপর তো কোনো চাপ নাই। আমরা যারা আছি এলাকায় যারা আছি আমরা তো আপনার এলাকারই সন্তান। তো যদি আপনাদের ভিতরে এরকম মন মানসিকতা থাকে অবশ্যই যারা আছে हिंदुओं के दिलों में खौफ फैलाने के लिए बांग्लादेश की सेना किसी भी स्तर तक उतर गई है। कुछ दिन पहले ईश निदा का आरोप लगाकर 11वीं में पढ़ने वाले हृदयपाल को बांग्लादेश की सेना ने उसके स्कूल में घुसकर घसीटते हुए बाहर निकाला था। ऐसा अब तक पाकिस्तान में होता था। अल्पसंख्यक हिंदुओं और ईसाइयों पर ईश निदा का आरोप लगाकर उनकी हत्या कर दी जाती थी। अब बांग्लादेश में ही ईश निदा के नाम पर होने वाली जहालियत शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।